नमस्कार दोस्तों, आप सभी का छोटे बड़े भाई बहन बुजुर्ग तथा हमारी नारी शक्ति बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये नारी शक्ति सभी के लिए तो सब कुछ करती है, सभी के लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन अपनी सारी लाइफ एक दूसरे के सम्मान के लिए, एक दूसरे के उपकार के लिए पूरी लाइफ गुजार देती है। आज हमारा समाज इस नारी शक्ति का हद से ज़्यादा अपमान करता जा रहा है। पता नहीं ये समाज हमारा पहले इतने अच्छा मतलब सम्मान था नारी का, नारी को देवी का रूप माना जाता था और कहते थे कि इसी से नारी है तो घर है। और आज व्यक्ति नारी को पता नहीं क्या कीड़ा समझ रखा है, क्या समझ रखा है, इसका हदों से ज़्यादा अपमान करता जा रहा है, हदें पार कर रहा है अपमान करने में। पता नहीं आज ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि किसी भी धर्म की नारी हो, किसी भी संस्कृति की हो, हमें चाहिए, या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, हमें सभी का सम्मान करना है। यही हमारी इंसानियत है, यही हमारा सम्मान है। तभी हम सम्मान पा सकेंगे जब हम अपने से छोटे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। इसलिए और आज हमारा देश सभी से एक दूसरे अपना देश, अपना धर्म, अपनी जाति को देख रहे हैं। इस वजह से आज हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। हमारे देश की जीडीपी पड़ोसी देशों से बहुत कम हो गई है। जिन देशों को हमने स्वतंत्र कराया, जो देश हमारे ही देश के छोटे से भूभाग रहे, अलग हुए, वो आज हमारे देश से बढ़कर उन्नति कर रहे हैं और हमारा देश पीछे हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहूँगे कि इस युवा शक्ति से कि आकर एक ऐसा मिलकर ऐसा कदम उठाइए जिससे हमारे सभी देशवासियों और सभी पूरे देश का सम्मान हो और उन्नति पाए। इसलिए आज हमारा देश महंगाई का शिकार हो गया है। आज हमारी आम जनता गरीब भूख की वजह से हमारे देश में भूखमरी का शिकार हो रही है। अपने लिए हमारा जो गरीब आम जनता है, मजदूर है, अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। आने जाने के लिए संसाधन के लिए किराया पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा देश आज इतना पिछड़ रहा है कि आज हमारा युवा गरीब होता जा रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है और जो रोज़गार था वो भी इस कोरोना की वजह से छिन चुका है। तो आज हमारे देश का युवा मजबूर हो गया है और आज हमारे देश के युवा को इकट्ठा होकर एकता के रूप में एकता की माला में पिरोकर अपनी शक्ति का इस तरीके से प्रदर्शन करना है कि आज हमें क्या करना है, इकट्ठे होकर निर्णय लेना है और आगे अपने देश को किसके हाथ में सौंपना है, क्या करना है, ये युवा अच्छे से जानता है। इसलिए जिसमें हमारे देश का हित हो, सभी लोग मिलकर, एक के बस का ये काम नहीं है, कोई एक व्यक्ति इस काम को कर सके, यह उन सब एक के बस का नहीं है। जब सभी देशवासी मिलकर निर्णय लेंगे तभी इस देश का उन्नति निश्चित है, तभी ये देश हमारा उन्नति कर पाएगा। और ये हमारा कृषि प्रधान रहने वाला देश, आज हमारे देश के खेत, फसलें सूख रहे हैं, कहीं पानी नहीं है तो कहीं डीजल नहीं, पेट्रोल, बहुत ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज किसान परेशान हो चुका है कि अपनी फसल को उगाएं तो कैसे उगाएं, क्या करें। जो नहरें
पहले पानी से भरी चलती थी, आज वही नहरों में इतना पानी नहीं है कि कोई प्यासा जीव जंतु उसमें से पानी पी सके और अपनी प्यास को बुझा सके। बहुत सारे से तो जीव जंतु इस जून के मंथ में, आज 9 जून है, इतनी गर्मी हो रही है और उन्हें पानी प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत सारे पक्षी प्यास से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बताइए हमारा देश कैसे खुशहाल हो सकता है, कैसे खुशहाल रह सकता है, जहाँ के जीव जंतु, मनुष्य से लेकर जीव जंतु भी परेशान हैं। तो इसलिए हमें, और हमारा देश पहले से तो खुशहाल रहा था, लेकिन ये महामारी और ये महंगाई जिसने हमारे देश को, हमारे युवा को, हमारे किसानों को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। तो आज हम सभी को इकट्ठा होना है, एकत्र होना है, एक होना है और आगे क्या निर्णय लेना है, किस महान व्यक्ति को, किस एजुकेशनल जो हमारे देश के प्रति दिल में भाव रखता हो, जो गरीब जनता के दर्द को समझ सकता हो, जो हमारे देश के पशु हैं, ये भी एक प्राणी हैं, इनकी अंतरात्मा जो प्यास की वजह से व्याकुल हैं। जब पानी नहीं है तो घास कहाँ से होगी, धरती सूखी पड़ी हुई है, इस वजह से सभी त्राहिमाम, इस धरती पर गर्मी की वजह से त्राहिमाम हैं। तो हम सभी आज एकत्र होकर ऐसा निर्णय लें कि ये समय दोबारा देखने को ना मिले और जितना भी हमें परिश्रम करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम दोबारा से अपने इस देश को हरियाली युक्त करेंगे और फिर से हमारे देश में फसलें लहराएंगी और ये देश फिर से कृषि प्रधान बने। जय हिंद, जय भारत।